हमारे विधायक जी नारियल की बोरी ठाए घूमते फिरे हैं कि भाई हर दिन दिखावा करते हैं, यहाँ नारियल फोड़ दिया, वहां नारियल फोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 2 मिनट की बारिश हो है वो सारे नारियल बाहर लकड़ के और हंसी हल्के की जनता का सिर फोड़ने लगे हैं। तो भाई ऐसे विधायक का क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं? ईब उस विधायक पे झाड़ू फेर दो। जुलम माता की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मीतेर जी। हरियाणा की बेटी, इस देश की नामचीन पहलवान, जिसको पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला था, उसके खिलाफ साजिश शुरुआत की थी इस तानाशाह ने जंतर मंतर से। जंतर मंतर पे इनका सांसद ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। उसके एफआईआर नहीं लिखी। एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। यहां पे जो साजिश रच के उसको जंतर मंतर से उठा दिया था, वही साजिश देश की माटी पर रची, वही साजिश इन्होंने विदेश की माटी पेरिस के अंदर रची। ये बेटी ओलंपिक के अंदर सेमीफाइनल तक जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई और अचानक ये कहा कि आपका वजन 100 ग्राम बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? क्या कर रहा था हरियाणा का मुख्यमंत्री? क्या कर रहा था देश का प्रधानमंत्री जब ये बेटी जीतती जा रही थी? आपसे एक ट्वीट भी नहीं हुआ। और जब ये साजिश रची गई, ये साजिश किसके इशारे पर रची गई? इस बेटी को मेडल लेने से क्यों रोका गया? यह आपके इशारे पे साजिश रची गई। अगर आपके ठीक नीयत होती तो आज 140 करोड़ हिंदुस्तान, जो पहली महिला रेसलिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाली थी, वो गोल्ड मेडल रुकता नहीं। आम आदमी पार्टी विनिशा फोगाट को और हरियाणा की बेटियों को आमंत्रित करते, आप आइए, आप आइए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब हम मिलेंगे तो इस तानाशाह को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं यहां से ये भी घोषणा करता हूं, नामचीन पहलवान विनिशा फोगाट के समर्थन में हरियाणा के हर जिले के अंदर कल आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और उस बेटी को अपना समर्थन देगा। आज हरियाणा की इस व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा के लोगों को इंसाफ देने के लिए, हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए, हरियाणा के लोगों को शिक्षा देने के लिए, हरियाणा के लोगों को चिकित्सा देने के लिए, हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली और पानी देने के लिए, हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए जरूरत है हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल। मैं आपको निवेदन करता हूं, एक एक गांव में जाएं, एक एक शहर के अंदर जाएं। 75-77 साल से जो पिछड़ा हुआ हरियाणा है, उसको हम विकसित करें ताकि हिंदुस्तान विकसित हो सके। काम किया तो सार वालों, आपके बच्चे भी जो यहाँ स्टेज में बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, आप इकट्ठे हो जाओ। हम इन लोगों को ही हरियाणा की विधानसभा में लेके जाएंगे और आम लोगों में से निकाल कर लीडर बनाएंगे, क्योंकि लीडर लोग बनाते हैं। अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये सामने पोस्टर लगे हुए हैं दूसरी पार्टी के लोगों के, ये भी कोई जन्म से एमएलए नहीं बन गए थे, कोई अपनी माता के पेट से मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनता। अगर एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो आपकी वोट की ताकत उनको विधानसभा में, पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करती है।
सो अपनी ताकत को पहचानिए, उनको आगे लेके आइए जो आपके बच्चों को आगे लेके जाएंगे, आपके हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। और अगर कोई लेके जा सकता है वो आम आदमी पार्टी है, और उसका एक ही कारण है, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, जिसका डर आज बीजेपी को लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है। इसलिए उन्होंने बिना किसी सबूत के ईडी पीछे लगा रखी है, सीबीआई पीछे लगा रही है, और बिना किसी सबूत के आपके बेटा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। आपने सुना होगा, क्योंकि रोज अखबारों में आता है, रोज आप टीवी पर सुनते होंगे, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट गवाही दी, जो गवाह बना, आपने देखा होगा कि वो गुप्ता जी, उससे चंदा बीजेपी ने लिया। जो आदमी बीजेपी को चंदा दे रहा है, और रेड्डी दूसरा आदमी जो बीजेपी की गठबंधन की पार्टी है, उससे मेंबर पार्लियामेंट बना और आज अलायंस में सत्ता में बैठा है। आप देखिए, उन लोगों के कहने पर जो बीजेपी को चंदा भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री जी प्रचार भी करते हैं, उन लोगों के कहने पर सिर्फ आपके बेटे को अंदर कर रखा है। सो मेरी आप सभी से निवेदन है, विनती है कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है, हरियाणा के अच्छे भविष्य की लड़ाई है। सो अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अगर चाहते हैं कि जैसे पंजाब में भी 600 यूनिट बिजली मिल रही है, हरियाणा में भी बिजली मुफ्त मिल रही है, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी रोजगार मिले, तो आने वाले विधानसभा में एक एक वर्कर अपनी जिम्मेवारी समझ के हर गांव में जाए, हर घर में जाए और लोगों से विनती करे कि हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। और मैं वादा करता हूं, यहां पर भी अगर हम मेहनत करेंगे, जैसे पंजाब में सरकार आई है, हरियाणा में 3 बार सरकार है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हरियाणा में भी सरकार बनेगी और आम लोगों का राज आएगा, जहां रोजगार भी मिलेगा, यहाँ क्राइम भी बंद होगा, यहाँ के व्यापारी भी खुश होंगे, किसान भी खुश होंगे, दलित भी खुश होंगे, सारे लोगों को सुविधाएं देने का काम है वो किया जाएगा। सो आप इतनी बड़ी गिनती में आए, आपने सुना गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का, आप सबसे संबोधन करने का मौका दिया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मीत हेयर जी। और भाई आज जो है हरियाणा के लाल केजरीवाल और बदलाव के लिए राम भी राजी हो गया है भाई, और राम भी राजी हो गया है, सारे राजी हो जाओ। आम आदमी पार्टी के साथ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सारी एजेंसियां मिलकर और सारी एजेंसियों ने और पूरी बीजेपी और देश के तानाशाह ने जिस प्रकार झूठे मुकदमों का अंबार लगा रखा है और आम आदमी पार्टी से डरकर आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोकने के लिए हमारे नेताओं को जिस प्रकार बंधक बनाने का काम किया हुआ है, उसी की वजह से आज हमारे बहुत प्रखर वक्ता, और वो ऐसे वक्ता जब वो संसद के अंदर दहाड़ते हैं तो इन गद्दारों को, जो आज ये बीजेपी के जो गद्दार हैं, उन गद्दारों को हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद की छवि में नजर आते हैं, उनको आज फांसी के अंदर पहुंचने नहीं दिया। बीजेपी इस कदर डरी हुई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोक के रखो। उनकी जगह हमारे भाई मीत हेयर जी हमारे बीच पहुंचे हैं, जो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वोटों के अंदर चुनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे हैं। तो ऐसी बुलंद आवाज का जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई मीत हेयर की जिंदाबाद। हमारे भाई का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, गुप्ता जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात बताना चाहूंगा सम्मानित मंच को भी, हमारे नेतागण को भी, कि भाई अभी कुछ दिन पहले ही, मात्र 4-5 दिन पहले ही ये रैली फाइनल हुई, और जब हमने हांसी के अपने साथियों से, मीडिया के साथियों से बात की, तो सबका एक ही कहना था कि भाई रैली कहाँ कर रहे हो? मखा भाई अनाज मंडी में। अनाज मंडी में कहा कि वो जो बाहर एक अकेला शेड बना हुआ है। अच्छा बोला वो शेड, भाई वो तो आज तक किसी पे भरया ही नहीं है,
तो इसीलिए गुप्ता जी और हमारे सांसद मीत हेयर से निवेदन करूंगा और मीडिया से भी आग्रह करूंगा, देख लो भाई, आज यो सारा शेड भरा हुआ है और ये जो पार्टी और नहीं भर पाई, आज हांसी की जनता ने झाड़ू के लिए, देश की व्यवस्था बदलने के लिए, झाड़ू चलाने के लिए हरियाणा के केजरीवाल की, हमारे हिसार की माटी के लाल, हरियाणा की माटी के लाल, हमारे हिसार जिले के अंदर पले बढ़े, हमारे धरती के बेटे हरियाणा के लाल केजरीवाल की काम की राजनीति बुलंद करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति बुलंद करने के लिए, और अब तक ये सारी जनता दूसरी पार्टियों को वोट देते आई थी। हमारे लोग थक चुके, हम पीढ़ियों से वोट देते आ रहे हैं, हमारे को याद भी नहीं कि हम किस किस को वोट दे चुके। लेकिन अब ये चुनाव हमने अपने हाथ में ले लेना है, जनता ने अपने हाथ में ले लेना है और इन नेताओं को और भ्रष्टाचारी नेताओं को और लुटेरों को दिखा देना है कि भाई जनता जब अपने लिए चुनाव लड़ती है तो इस लूट खसोट के लिए कोई जगह नहीं है, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं।